मुंडन कराने बालाजी जा रहे हैं। का निदान करना और भारतवासियों के चेहरे पर मुस्कान लाना, देश की सीमाओं को मजबूत करना, देश पर कोई आंख उठावे तो उसका आंख निकाल लेने का ताकत रहना। यह नरेंद्र मोदी। यहाँ बिहार की सरकार 1 किलो खा जा रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार वो 5 किलो उनका अपने भी राज्य का 5 किलो और अन्य सामान भी दे रही है, लेकिन बिहार का 1 किलो खा रही है। राजनीतिक दल को तो कड़वा लग रहा है ना, उसके सीने पर तो सूल गर रहा है कि हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो इस राम मंदिर के जगह पर गोलियां चलाई। हम तो भारतवासी राम के अनुयायी हैं, राम के प्रति श्रद्धा रखते हैं, राम को किसी हम धर्म से सिर्फ नहीं जोड़ते हैं। राम हमारे। नरेंद्र मोदी की गारंटी क्या है? देखिए, नरेंद्र मोदी की गारंटी है इस भारत को विकसित भारत के रूप में 2047 तक बनाना, इस भारत की समस्याओं का निदान करना, इस भारत में विकास की गंगा बहवाना जो आज हो रहा है। किसान हो, मजदूर हो, गांव गलियारे हो, सबको चकाचक करना, समस्याओं का निदान करना और भारतवासियों के चेहरे पर मुस्कान लाना, देश की सीमाओं को मजबूत करना, देश पर कोई आंख उठावे तो उसका आंख निकाल लेने का ताकत रहना। यह नरेंद्र मोदी की गारंटी है। आप देख रहे हैं कि गैस किन लोगों को मिल रहा है? जो गरीब गुरबे लोग हैं, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, गरीब हैं जिनको गैस नहीं, उनको गैस दिया जा रहा है। यह मोदी की गारंटी है। आज अन्न किनको दिया जा रहा है? देश के 80 करोड़ देशवासियों को। किसको मिल रहा है? जिसको राशन कार्ड उसको मिल रहा है। ऐसे यहाँ बिहार की सरकार 1 किलो खा जा रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार वो 5 किलो उनका अपने भी राज्य का 5 किलो और अन्य सामान भी दे रही है, लेकिन बिहार का 1 किलो खा रही है। बयान गाँवों में अन्न का भी घोटाला इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, यह भी आपके सामने। लेकिन मोदी की गारंटी है किसानों को किसान सम्मान निधि देना, अगर दिव्यांग हैं तो दिव्यांग जनों को पेंशन देना, उनको अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, हर लोगों के सम्मान के लिए उनको विकसित करना, पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से सभी लोगों को लाभ पहुंचाना, बिना कोई गारंटर का 3 लाख रुपया देना, उनके लिए माने उनके जो सामान खरीदने के लिए जो किट्स हैं, किट्स के लिए 15,000 रुपया देना, ट्रेनिंग लेंगे तो ट्रेनिंग 15 दिन, हर दिन का 500 रुपया देना, ट्रेनिंग पीरियड का भी पैसा दे। यह मोदी की गारंटी है। अभी जो सर रथ चल रहा है आपके काफिले के साथ, इसमें कौन कौन सी योजनाएं हैं और इससे क्या लाभ हो रहा है? देखिए, किसानों को तो इसके जागृत करने का है। विकसित भारत का संकल्प यह रथ है। हम 2047 तक भारत को विकसित करेंगे, यह संकल्प देश के लोग भी ले रहे हैं। और देश से के स्तर पर खास करके मैंने तो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के मैंने ऐसे कई एक दर्जनों ऐसे रथ यात्रा के साथ मैं पंचायतों में गया और मैंने देखा है कि लोगों का जो विश्वास है, सब लोगों के मन में वही है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी को फिर लाना है और फिर भारत को और आगे बढ़ाना है। भारत जहाँ है उससे और आगे बढ़ाना है, जो कुछ समस्याएं रह भी गई है उसको भी समाप्त कराना है। मोदी ने जात को तोड़ा है, धर्म को तोड़ा है, मोदी ने देश को जोड़ा है। मोदी जी एक तरफ जात और धर्म को तोड़ दिए हैं, एक तरफ 22 जनवरी को राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा होना है और दूसरे तरफ है एक जो राजनीतिक दल है वो इस चीज़ को डिनाई कर रहा है। यह राजनीतिक दल को तो कड़वा लग रहा है ना, उसके सीने पर तो सूल गर रहा है कि हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो इस राम मंदिर के जगह पर गोलियां चलाई, राम भगवान को बैठाने के जगह पर गोलियां हमने बरसाई। माने दर्जनों के तादाद में कार सेवक मारे गए, हजारों के तादाद में घायल हुए, उनके ऊपर हमने लाठियां चलाई, पानियां बरसाई, हमने उनको यातनाएं दी और भगवान राम को हम जंजीरों में बंद कर करके रखे, तंबू में हम रखे। लेकिन मोदी आया तो मोदी दुनिया का सबसे सुंदर जगह बना दिया और उस पर प्रभु राम को बैठा रहा है, तो उनको तो सूल गड़ेगा ही ना। जो राम के दुश्मन हैं तो उनको तो परेशानी होगी। लेकिन हम तो भारतवासी राम के अनुयायी हैं, राम के प्रति श्रद्धा रखते हैं, राम को किसी हम धर्म से सिर्फ नहीं जोड़ते हैं। राम हमारे आदर्श हैं, भारत के लिए एक आदर्श के रूप में राम हमारे विराजमान हैं। भगवान राम को सभी लोग पूजते हैं, हम उससे पूजेंगे। मुख्यमंत्री का दावा है कि अगर मंदिर की जगह अस्पताल बना होता या कॉलेज बना होता तो व्यवस्थाएं ये बताएंगे उनको लोग, भारत के लोग और बिहार के लोग भी बताएंगे कि आपके अस्पताल जो है उसमें तो दवा नहीं है। जो दवा पहले था एनडीए के सरकार में, आज वह नदारत हो गया है, दवा विहीन आपका विद्यालय अस्पताल हो गया, सब सुविधा विहीन हो गया। और आज आप कह रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर की जगह अस्पताल बनता, धिक्कार है उनकी जगह पर। ऐसे लोग, इनके कैबिनेट में रहने वाले लोग
यही अपशब्द कहते हैं। सनातन को भी झूठा बताते शिक्षा हैं, मंत्री का मैया बयान आया। मैया मैया दुर्गा को भी काल्पनिक बताते हैं, रामायण को काल्पनिक बताते हैं। राम यह तो कुछो कह सकते हैं, यह तो अपने कुछ वोट के लिए कुछो कह सकते हैं, लेकिन भारतवासी और बिहारवासी उसको कबूल नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर रहे हैं और उनको समय पर उनको उसका माकूल जवाब देंगे।